नमस्ते। कभी ये सोचा है कि भविष्य के किसी ऐसे एक्शन के बारे में कैसे बात करें जो उस वक्त भी चल रहा होगा? आज हम इसी की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ, मानता हूँ नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन ये भविष्य को देखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टेंस है क्या, फिर देखेंगे कि इसके वाक्य कैसे बनते हैं। उसके बाद समय के एक बहुत जरूरी नियम को जानेंगे, फिर सब कुछ जोड़कर देखेंगे और आम गलतियों से बचना सीखेंगे। और आखिर में एक मास्टर टिप जो हमेशा काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसका असली मकसद क्या है और ये इतना खास क्यों है। जरा इस वाक्य को ध्यान से देखिए। यही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ये एक ही लाइन में बता रहा है कि भविष्य में एक पॉइंट पर कोई काम कितनी देर से चल रहा होगा। कमाल है ना? तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सीधी साधी है। ये असल में दो चीजों को एक साथ मिला देता है। पहली कि भविष्य में कोई काम चल रहा होगा और दूसरी कि वो कितनी देर से चल रहा होगा। ये एक तरह से फ्यूचर में हो रहे किसी एक्शन की लाइव कमेंट्री जैसा है। और इसे याद रखने का ये एक जादुई फॉर्मूला है। जब भी किसी वाक्य में भविष्य का कोई समय हो और साथ ही उस काम की अवधि यानी ड्यूरेशन भी बताई गई हो, तो बस समझ जाइए कि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मकसद तो हम समझ गए। अब देखते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है। मतलब इस टेंस में एक वाक्य बनाने के लिए हमें कौन कौन से हिस्से चाहिए। तो एक पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें ये चार चीजें चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इस टेंस का इंजन जो है विल हैव बीन, उसके बाद एक्शन यानी वर्ब के साथ आईएनजी, और आखिर में समय बताने के लिए सिंस या फॉर। अब इस उदाहरण को देखिए। यहाँ वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन वर्किंग हो गया हमारा इंजन और एक्शन, और सिंस 2020 हमें बता रहा है कि काम कब से चल रहा है। देखा, एकदम परफेक्ट। और अगर नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो वो तो और भी आसान है। बस विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। जैसे He will not have been waiting for long, मतलब वह ज्यादा देर से इंतजार नहीं कर रहा होगा। और सवाल पूछना हो तो बस will को उठाकर वाक्य के एकदम शुरू में रख दीजिए, बाकी सब अपनी जगह पे रहेगा। जैसे Will she have been working since morning, यानी क्या वो सुबह से काम कर रही होगी। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, एक ऐसी जगह जहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, सिंस और फॉर का सही इस्तेमाल। ये स्लाइड इस अंतर को एकदम पानी की तरह साफ कर देती है। देखिए, सिंस बताता है एक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक वैसे ही जैसे मैप पर कोई पिन लगा हो, और फॉर बताता है एक ड्यूरेशन यानी अवधि, जैसे किसी सड़क की लंबाई। एक का सवाल है कब से और दूसरे का सवाल है कितनी देर से। इन उदाहरणों को देखिए, बात और भी साफ हो जाएगी। सिंस 9 AM एक पक्का समय है, लेकिन फॉर 4 आवर्स एक अवधि है, 4 घंटे का एक पीरियड। बस ये छोटा सा फर्क याद रखना है। बहुत बढ़िया। तो अब जब इस पहेली के सारे टुकड़े हमारे पास हैं, तो चलिए इन्हें जोड़कर देखते हैं कि असल जिंदगी में इसकी पूरी तस्वीर कैसी दिखती है और इसका इस्तेमाल करना सबसे सही रहता है। अब आता है वो आहा मोमेंट जहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर होता है। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कहता है कि काम खत्म हो चुका होगा, ये एक फिनिश लाइन की तरह है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है कि काम उस समय भी चल रहा होगा। ये एक मैराथन की तरह है जिसमें बताया जाता है कि कोई कितनी देर से दौड़ रहा है। तो एक में नतीजा है और दूसरे में प्रक्रिया। यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। तो इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें भविष्य के किसी लंबे काम पर उसकी ड्यूरेशन पर जोर देना हो। ये चीजें अक्सर परीक्षाओं की तैयारी, बड़े बड़े जॉब प्रोजेक्ट्स या फिर पर्सनल गोल्स की प्लानिंग में बहुत काम आती हैं। चलिए अब जरा फटाफट उन आम गलतियों पर एक नजर डाल लेते हैं जो अक्सर हो जाती हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। ये दो सबसे कॉमन गलतियां हैं। पहली, वर्ब में आईएनजी लगाना भूल जाना। भाई, जब नाम में ही कंटिन्यूअस है तो एक्शन तो जारी रहेगा, इसलिए आईएनजी बहुत जरूरी है। और दूसरी, सिंस और फॉर में उलझ जाना। याद रखिए, 5 घंटे एक अवधि है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, इसलिए वहां हमेशा फॉर ही आएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ एक ऐसी मास्टर टिप जो इस टेंस से जुड़े सारे सवालों का एक ही जवाब है। बस इस एक लाइन को याद रख लीजिए। जब भी
किसी भी वाक्य में ये तीनों चीजें एक साथ मिलें, फ्यूचर का टाइम, एक्शन की ड्यूरेशन और एक्शन का जारी रहना, तो आंख बंद करके समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यही इसका अचूक मंत्र है। तो आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ये टेंस सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये हमें भविष्य की प्लानिंग करने का एक नया नजरिया देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगले साल इसी समय तक कौन सी नई स्किल पर महारत हासिल की जा रही होगी या किस लक्ष्य को पूरा किया जा रहा होगा। सोचने वाली बात है ना? अगली बार फिर मिलेंगे।